गुड़िया सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। अंकल अंकल, कबूतर अंकल, प्लीज पहले मुझे सब्जी दे दे। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी अगर देर हो गई तो। फिर कबूतर सब काम छोड़कर गुड़िया को सब्जी दे देता है और गुड़िया सब्जी लेकर घर चली जाती है। बेशरम, कहाँ चली गई थी? जहाँ जाती हो जाकर ही बैठ जाती हो। मम्मा मम्मा, मैंने तो आपसे कहा है इसके पंख ही काट देते हैं। नहीं नहीं माँ, वहाँ सब्जी की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जा जाकर मैले कपड़े धो ले और बर्तन भी अच्छे से साफ कर लेना। गुड़िया चुप करके चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। वो रोए जा रही थी और बर्तन धोए जा रही थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद सता रही थी। गुड़िया की माँ के मरने के बाद गुड़िया के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया का पापा भी मर गया था। ऐसे गुड़िया अब अपनी सौतेली माँ और बहन के सहारे ही जीती थी। दूसरे दिन गुड़िया अपना मटका लिए नदी से पानी लेने जा रही थी। उसे रास्ते में एक टूटी फूटी गुड़िया मिलती है। गुड़िया वो गुड़िया उठा लेती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। महारानी, अब तेरे इस गुड़िया से खेलने के दिन नहीं है। जा जाकर रसोई में खाना बना ले। गुड़िया अपने कमरे में रखती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ले माँ जी और बहन, मैंने खाना बना लिया है। गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया के सामने बैठकर खाना खा रही थी। गुड़िया भी भूखी थी मगर वो उसे थोड़ा भी खाना नहीं देती। हंडिया में कुछ खाना बचा था। गुड़िया रसोई में जाकर वो खाना खाने लगती है और पीछे से उसकी सौतेली बहन उसे देख लेती है। मम्मा मम्मा, देखो देखो, चोरनी रसोई से खाना चोरी करके खा रही है। सौतेली माँ एक छड़ी लेकर आती है और गुड़िया की पिटाई शुरू कर देती है। माँ माँ, मुझे छोड़ दे, बहुत भूख लगी थी इसलिए गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। मम्मा, इसे इसके कमरे में बंद कर देते हैं ताकि इसे पता चले कि चोरी करना बुरी बात है। फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती हैं। रात हो जाती है और गुड़िया बैठी रो रही थी। गुड़िया गुड़िया, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम तो एक खिलौना गुड़िया हो, क्या तुम बोल भी सकती हो? हाँ, बहुत हो गया, तुम पर बहुत अत्याचार हो गया। मुझे आपकी मम्मा ने आपकी मदद के लिए भेजा है। बहुत मार लिया आपकी सौतेली माँ और बहन ने आपको। अब उनकी बारी है, आप ये फल खाओ और फिर बाद में मैं आपको खाना भी देती हूँ। फिर वो चमत्कारी गुड़िया को ढेर सारे फल देती है। गुड़िया मजे मजे से मीठे मीठे फल खा लेती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, 2 दिन हो गए, एक बार दरवाजा खोलकर देखते हैं कि वो गुड़िया की बच्ची जिंदा है या मर गई है। फिर वो माँ बेटी कमरे का ताला खोलकर दरवाजा खोलती हैं। ये आमों के छिलके कहाँ से आए? मम्मा, आने कहाँ से हैं? इस चोरनी ने जरूर यहाँ फल छुपा कर रखे होंगे, मैं अभी पूछती हूँ इसे। गुड़िया अपनी चमत्कारी गुड़िया की तरफ देखती है और चमत्कारी गुड़िया दोनों माँ बेटी को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। गुड़िया, तेरी ये गुड़िया हमें क्यों मार रही है? जब तुम मुझे मारोगी तो मेरी गुड़िया भी तुम्हें मारेगी। चलो चलो, अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लाओ। फिर वो दोनों माँ बेटी गुड़िया के लिए खाना बना कर लाती हैं। गुड़िया आराम से बेड पर बैठकर खाना खाती है। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया अपने घर में रहते थे। पापा चिड़िया एक गरीब पक्षी था। वो जंगल के एक कोने में चाय बेचा करता था और कभी कभी अगर मौसम बारिश का होता तो साथ पकौड़े भी लगा लिया करता। गुड़िया के पापा, आज आप काम पर ना जाएं, आज तो बाहर बारिश हो रही है। काम पर नहीं जाऊंगा तो कल गुड़िया की फीस कैसे दूंगा? बारिश के मौसम में चाय के साथ पकौड़े भी बिकते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल है जाना, मगर मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपने काम पर चले जाते हैं। मम्मा, पापा बहुत मेहनत करते हैं मगर फिर भी घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। हाँ बेटी, अभी आप छोटी हो ना, जब बड़ी हो जाओगी तो अपने बाप का सहारा बन जाओगी।
मम्मा, जब मैं बड़ी हो गई तो मैं अपने पापा को कोई काम नहीं करने दूंगी। ऐसा तो मैं भी अपने पापा से कहा करती थी। मम्मा, तो क्या आपने अपने पापा के लिए कुछ किया फिर? नहीं बेटी, अफसोस, जब मैं बड़ी हो गई तो मेरी शादी हो गई और फिर तुम आ गई, फुर्सत ही नहीं मिली। और फिर एक दिन मेरे पिताजी एक हादसे में चले गए। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाय चाय, बारिश के मौसम में चाय के साथ गरम गरम पकोड़े, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकोड़े। पापा चिड़िया ऐसे अपनी दुकान लगाए बैठा था। उन दिनों पापा चिड़िया को काम कुछ ज्यादा ही करना पड़ रहा था, क्योंकि गुड़िया की स्कूल की फीस जो आ गई थी। 3 दिन काम करने के बाद पापा चिड़िया गुड़िया की मम्मा को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये ले गुड़िया की मम्मा, मैं ना कहता था गुड़िया की फीस और किताबों के लिए मैं पैसे जमा कर लूँगा। मैं बहुत चिंतित थी, मगर आप हर बार कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते हो। गुड़िया अपनी फीस लेकर स्कूल चली जाती है। एक दिन पापा चिड़िया काम से घर वापस आते हुए एक पेड़ से टकरा जाते हैं और गिरकर मर जाते हैं। गोरी कौवी चिड़िया को जाकर बताती है, चिड़िया चिड़िया, तेरा पति मर गया। ये खबर चिड़िया के लिए बहुत बुरी खबर थी। वो रोती है, चीखती है, मगर कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तकदीर के आगे किसका जोर चलता है। सारी रात वो माँ बेटी रोती रहती हैं। गुड़िया बेटी, अब मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। मुझे घर भी चलाना होगा और बाहर का काम भी। मम्मा, पापा के बिना ये सब कैसे होगा? हाँ बेटी, बहुत मुश्किल है, मगर जिंदगी रुकती कब है। फिर उस दिन के बाद से मम्मा चिड़िया अपना चाय का ठेला चलाने लगी। कुछ ही दिनों में मम्मा चिड़िया को काम की ऊंच नीच की सब समझ लग जाती है। एक दिन मम्मा चिड़िया जब काम से घर आती है तो गुड़िया को तेज बुखार था। गुड़िया बेटी, क्या बात है, आप ठीक तो हो? मम्मा, मेरे सर में दर्द है और मुझे तेज बुखार है। मैं अभी अपनी बेटी को दवा ला कर देती हूँ। उस समय मम्मा चिड़िया के पास पैसे भी ना थे, मगर वो माँ थी। अपनी बेटी को बीमार देखकर वो घर में कैसे बैठ सकती थी। वो अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, मेरी बेटी को तेज बुखार है। मेरे पास अपनी बेटी की दवा के लिए पैसे नहीं है। तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगी तुम्हें। चिड़िया, क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है कालू कितना आलसी है। मेरे पास तो इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है और फिर तोते के पास। तोता चिड़िया को 50 रुपए उधार दे देता है। वो 50 रुपए देखकर मम्मा चिड़िया इतनी खुश थी जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं लुटा दूंगी आपको ये पैसे। मम्मा चिड़िया बुलबुल से अपनी बेटी की दवा लेती है। पहली ही बार की दवा से गुड़िया का बुखार ठीक हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ के देहांत के बाद टुन्नू चिड़ा टूनी नाम की चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। टूनी बहुत ही चालाक चिड़िया थी। एक दिन, जरा ताकत लगाकर झाड़ू लगा, दिखाई नहीं दे रहा? कितना कूड़ा हो रहा है घोंसले के अंदर। वैसे अपने बापू के सामने तेरी जुबान कैंची की तरह चलती है, लेकिन झाड़ू देते टाइम तेरे हाथ नहीं चलते। माँ, कल रोटी बनाते मेरे पैर जल गए थे। बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं दे पा रही। तभी टुन्नू चिड़ा वहाँ आ जाता है। क्या बात हो रही है माँ बेटी में? अरे मैं टुनटुनी को बोल ही रही थी कि तेरा पैर जल गया तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं दवाई लगा देती। टूनी, तुम एक सौतेली माँ होकर भी टुनटुनी का कितना ध्यान रखती हो। टुनटुनी और मैं सच में किस्मत वाले हैं। अच्छा टूनी, मैं कल सुबह 2 दिन के लिए शहर के जंगल जा रहा हूँ। अपना और टुनटुनी चिड़िया का ख्याल रखना, ठीक है? टुन्नू चिड़ा दूसरे जंगल चला जाता है। शाम के वक्त कोई अनजान कबूतर टूनी चिड़िया से मिलने आता है। अरे बंटी, तुम नहीं जानती मेरा पति कितना बेवकूफ है। एक बार बोलने पर वो ये घोंसला मेरे नाम कर देगा और रुपया, जेवर सब कुछ दे देगा। उसे हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम दोनों इन बाप बेटी को मारकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे। अरे प्यारी टूनी, अच्छा मुर्गा फंसाया है तूने शादी करके। हाँ। टुनटुनी चिड़िया दोनों की बातें सुन लेती है। तुम बहुत गंदी हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। तुम इन गंदे कबूतर के साथ मिलकर मुझे और मेरे बापू को मार दोगी। बापू को आने दो, मैं उन्हें तुम दोनों के बारे में सब बता दूंगी।
अरे टूनी, ये चिड़िया तो हमारा सारा प्लान चौपट कर देगी। ये जिंदा रहेगी तब ना, इसे पहले बेहोश कर देते हैं। और हाँ, यहाँ मारेंगे तो जंगल के पक्षियों को शक हो जाएगा। जंगल में छोड़ आते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। टूनी चिड़िया टुनटुनी को बेहोश कर देती है और दूर जंगल में ले जाकर उसे एक पेड़ से बांध देती है और टुनटुनी को अकेला छोड़कर अपने जंगल वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी को होश आता है। घने जंगल को देखकर टुनटुनी अकेली डर जाती है और रोने लगती है और अपने पिता टुन्नू चिड़ा को याद करने लगती है। बापू, तुम कहाँ चले गए? मुझे अकेले डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? माँ ने मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दिया। माँ बहुत गंदी है बापू, मुझे यहाँ से ले जाओ बापू, मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। रोते रोते टुनटुनी अधमरी हालत में भूखी प्यासी पेड़ से बंधी हुई सो जाती है। रात होने को थी, अंधेरा भी हो गया था और जंगल में अजीब आवाजें आ रही थी। तभी टुनटुनी को एक बंजारन तोती आवाज लगाती है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। बेटी, मुझसे डरो नहीं। तुम्हें यहाँ पेड़ से बंधा देखकर मेरे कदम रुक गए। लाओ, मैं तुम्हें इस रस्सी से आजाद कर देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हो हरी काकी? मैं एक बंजारन तोती हूँ। मेरा नाम हरी तोती है। मेरे कबीले के पक्षी आगे निकल गए। मैं थोड़ा धीरे उड़ती हूँ, इसलिए पीछे रह गई और रास्ता भटक गई। ना जाने अब मेरे कबीले के पक्षी कहाँ जाकर बसेरा बना रहे होंगे, इसलिए उन्हें ढूंढते ढूंढते तुम पर मेरी नजर चली गई। तुम तो बहुत छोटी बच्ची हो, तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा? टुनटुनी चिड़िया रोते रोते आप बीती हरी तोती को बताती है। टुनटुनी चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर हरी तोती भी बहुत दुखी होती है। बातें करते हुए सुबह हो जाती है। बिटिया, सुबह हो गई है। जंगल में रहने के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। इससे पहले कि रात हो जाए, हमें यहाँ पर एक घोंसले की व्यवस्था करनी होगी ताकि हमें जंगली जानवरों का खतरा न रहे। हरी काकी, हम यहाँ इस जंगल में घोंसला कैसे बनाएंगे? हम इस जंगल से मिट्टी इकट्ठा करेंगे और उसी से मिट्टी का एक घर बनाएंगे। मिट्टी का घर? हरी काकी, पर वो कैसे बनता है? मुझे मिट्टी का घर बनाना आता है। पहले हम नदी के पास से मिट्टी इकट्ठा करते हैं। ठीक है हरी काकी, मैं भी मिट्टी का घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। टुनटुनी और हरी तोती दोनों मिलकर एक पेड़ पर मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लेती है। हरी तोती पर भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया और हरी तोती दोनों मिलकर उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। हरी तोती और टुनटुनी चिड़िया मिलकर जंगल से फल और सब्जियां तोड़कर उनसे गुजारा करती